नमस्कार। टुडे न्यूज़ इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके सामने देश की छोटी और बड़ी खबरें साझा करते हैं। वे खबरें जो आम जनता से जुड़ी हैं, जिन पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए। हमारा प्रयास रहता है कि हर महत्वपूर्ण मुद्दा आप तक बेबाक अंदाज में पहुंचे। आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे साथ जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में ये भी बताएं कि आप किस शहर या गाँव से हमें देख रहे हैं। चलिए अब बिना देर किए नजर डालते हैं आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। सांसद राघव चड्ढा ने संसद में बोलते हुए डिजिटल एसेट्स, गोल्ड निवेश और जीएसटी को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने उदाहरण देते हुए समझाया कि आज तकनीक की मदद से छोटी रकम में भी निवेश करना संभव हो गया है और साथ ही जीएसटी में कटौती का फायदा उपभोक्ताओं तक पहुंचना चाहिए। पहले सुनिए राघव चड्ढा का बयान। सर, आज 10 ग्राम सोना भारत में लगभग 1,35,000 रुपए का मिलता है। आप यदि किसी दुकान में जाकर कहिए कि भाई मेरे पास 1,35,000 रुपए तो है नहीं 10 ग्राम सोना खरीदने के लिए, आप मुझे 500 रुपए का सोना दे दो, तो शायद आप 500 रुपए का सोना नहीं खरीद सके। लेकिन जब से गोल्ड ETF आया, डिजिटल गोल्ड आया, आप 500 रुपए का गोल्ड खरीद पाएंगे इलेक्ट्रॉनिकली, डिजिटली। ठीक वैसे ही आप एसेट्स को अगर डिजिटाइज करेंगे, इन टोकन्स के माध्यम से आप इन एसेट्स की हिस्सेदारी पा सकते हैं। सर, मैं समाप्त कर रहा हूं। एक वस्तु 100 रुपए की बाजार में मिलती थी, उस पर 18% जीएसटी था, तो उसकी मार्केट वैल्यू 118 रुपए थी। सरकार ने उस पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया। अब वो वस्तु 100 प्लस 5% 105 रुपए की मिलनी चाहिए, जो पहले 118 रुपए की मिलती थी। लेकिन आज भी बाजार में वो वस्तु 118 की मिलती है, क्योंकि प्राइवेट कंपनियों ने इस जीएसटी के रिलीफ को कंज्यूमर को पास ऑन नहीं किया, या ग्रामेज कम करके प्रोडक्ट की क्वांटिटी कम कर दी और दाम कम कर दिया। इसीलिए यह जरूरी है कि पास थ्रू का बेनिफिट पूरी तरीके से प्राइवेट कंपनियां जो कंज्यूमर को दें, ताकि जीएसटी की इस रैशनलाइजेशन का कटिंग एज लेवल पे कंज्यूमर को फायदा होगा। आपने सुना संसद में दिया गया ये बयान, जिसमें राघव चड्ढा ने निवेश और जीएसटी व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब किसी वस्तु पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% किया जाता है, तो उसका सीधा फायदा उपभोक्ताओं तक पहुंचना चाहिए। उनका आरोप था कि कई बार निजी कंपनियां इस राहत को ग्राहकों तक पूरी तरह नहीं पहुंचाती। ऐसे में यह जरूरी है कि जीएसटी में कटौती का लाभ सीधे उपभोक्ताओं को मिले, ताकि बाजार में कीमतें वास्तव में कम हो और लोगों को राहत मिल सके। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आम आदमी पार्टी के सांसद संदीप पाठक ने महंगाई, रोजगार और सरकारी नीतियों को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। अपने भाषण में उन्होंने कहा कि देश में कई लोग मजबूरी में विदेशों में नौकरी करने जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपने देश में पर्याप्त अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। पहले सुनिए संदीप पाठक का बयान। सामान, सभी अन्न खाद्यान्न आ सकते हैं, क्या हर व्यक्ति उसी प्रकार से बराबर खा सकता है? आज की परिस्थिति में तो नहीं खा रहा है। एक भारत श्रेष्ठ भारत तो तभी होगा ना, जब इस देश में रहने वाले हर एक व्यक्ति को एक समान और श्रेष्ठ शिक्षा मिले। एक भारत और श्रेष्ठ भारत तभी होगा जब इस देश में रहने वाले हर एक व्यक्ति को एक समान और श्रेष्ठ स्वास्थ्य सुविधा मिले। दाल के भाव 20% बढ़ गए, अनाज के भाव 10% बढ़ गए, तेल के भाव, रिफाइंड ऑयल 70 रुपए हुआ करते थे 2014 में, अब लगभग 200 के आसपास पहुंच गए। एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जो खाना बनाने का गैस होता है, 3 गुना उसके भाव बढ़ गए। 400 मिलते थे, 1200 होने लगे। आपने सुना संदीप पाठक का ये बयान, जिसमें उन्होंने महंगाई और रोजगार के मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि देश में दाल, अनाज और तेल जैसी जरूरी चीजों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और रसोई गैस के दाम भी पहले के मुकाबले काफी ज्यादा हो गए हैं। संदीप पाठक का कहना था कि एक भारत श्रेष्ठ भारत तभी संभव है जब देश के हर व्यक्ति को समान शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलें। वहीं सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि सरकार महंगाई पर नियंत्रण और लोगों की सुविधा के लिए कई योजनाएं चला रही है। अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शिवसेना उद्धव गुट के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत का एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अपने बयान में उन्होंने अयोध्या की जमीन, केदारनाथ से जुड़े मुद्दों और कुछ बड़े आर्थिक घोटालों का जिक्र करते हुए तीखी टिप्पणी की। उन्होंने अयोध्या की जमीन और केदारनाथ से जुड़े आरोपों का जिक्र करते हुए कहा कि धर्म और राजनीति के नाम पर लोगों को भड़काया जा रहा है।
साथ ही उन्होंने आर्थिक घोटालों में नीरव मोदी, विजय माल्या और मेहुल चौकसी जैसे नामों का भी उल्लेख किया। पहले सुनिए संजय राउत का बयान। गायब हो गया है। आप हमारे हिंदू धर्म की जमीन का रक्षा नहीं कर पा रहे हो, अभी आप मुसलमानों की जमीन की रक्षा करने की बात कर रहे हो। अभी तो बड़ी बड़ी बातें, मीठी मीठी बातें आप करते हो, लेकिन आप व्यापारी लोग ऐसे ही करते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं और फिर ये सब बेचकर भाग जाते हैं। नीरव मोदी जैसे जो आपके ही लोग हैं, विजय मल्ल्या, मेहुल चौकसी, ये आप ही लोग हैं। मुसलमानों को चोर बोलते हो, आप ही लोग हैं। मुसलमान आपकी जमीन छीन लेंगे, आपके गले का मंगलसूत्र खींच लेंगे, आपके गाय बैल उठाकर लेके जाएंगे। मुसलमानों के महाराष्ट्र में मुसलमानों के। संजय राउत का ये बयान काफी तीखा और विवादित माना जा रहा है। अपने भाषण में उन्होंने धार्मिक और राजनीतिक मुद्दों को जोड़ते हुए सरकार और कुछ नेताओं पर सवाल उठाए। हालांकि सत्ता पक्ष के कई नेताओं ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि इस तरह के बयान सिर्फ राजनीतिक माहौल को गरमाने के लिए दिए जाते हैं। वहीं कुछ विपक्षी नेताओं का कहना है कि लोकतंत्र में सरकार से सवाल पूछना हर नेता का अधिकार है।